वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आ रही है गुजरात से, गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन के बारे में। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट क्यों है आप देख लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही बड़ा चेंज अर्बन इंफ्रा में यहाँ पर निकल कर आने वाला है, ये टाइप का रिपोर्ट आपको नजर आएगा। बिकॉज गुजरात की सरकार ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है वायर फ्री सिटी मिशन को, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अर्बन पावर इंफ्रा में होता हुआ नजर आएगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होने वाली है उसको जरा समझ लेते हैं। अंडर दिस मिशन मतलब ये जो प्रोजेक्ट है या जो भी ये चीज है, इसके अंतर्गत क्या होगा, अराउंड 46,000 का जो सर्किट किलोमीटर का एरिया है ओवरहेड्स का, इसमें मतलब ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी लाइंस का वो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जाएगा। अब सुनने में देखने में काफी मजा आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन भाई साहब ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मैं भले इस फील्ड का नहीं हूँ, लेकिन ये पढ़ के ही बता सकता हूँ और ये नॉर्मल सी बात है। जो भी इंसान को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो समझ जाएगा। ये सुनने में देखने में काफी मजेदार लग रहा है, लेकिन उतना ही बड़ा डिफिकल्टीज यहाँ पर आने वाला है। अब ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा चीज यहाँ पर रिकवर या माफ कीजिएगा कवर करने वाला है वो जरा देखो। यहाँ पर 151 म्युनिसिपैलिटीज की बात हो रही है, 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात हो रही है। अब इसका जो मेन टारगेट है वो क्या है कि सिटी का जो अपीयरेंस है काफी अच्छा देखने को मिले, सेफ्टी भी खास करके स्ट्रॉम और डिजास्टर जब होते हैं उसमें भी इंप्रूव होती हुई नजर आए, और एक बहुत ही अच्छा रिलायबल पावर सप्लाई भी कंटिन्यू बना रहे और ज्यादा भी रहे। ये इसके पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट एम टारगेट गोल आप यहाँ पर मान के चल सकती हो। ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है मॉडर्नाइज करेगा गुजरात का जो अर्बन इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क है आने वाले सालों में। अब देखिए कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को एकदम अच्छे से पूरा का पूरा जैसा प्लान किया है वैसा एग्जीक्यूट अगर करना है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टाइम जाएगा। बिकॉज वायरिंग को अंडरग्राउंड शिफ्ट करना ये किसी भी तरीके से मजाक वाली बात नहीं है। अब देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट और फाइनेंस का इम्पैक्ट कितना बड़ा है ये भी जरा आप देखने की कोशिश करें। गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है एक इनिशियल बजट जिसका वर्थ है 500 करोड़ का। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये बिलीव है कि टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है 500 करोड़ का इससे भी काफी ऊपर चला जा सकता है। बिकॉज यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कैटेगरी मानी जाती है। और इसको इस रिपोर्ट में एक एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पर बताने की और समझाने की कोशिश की है। हैदराबाद का अंडरग्राउंड का जो एक पावर का प्रोजेक्ट है वो अराउंड 4051 करोड़ का है। तेलंगाना का ऐसा ही सिमिलर जो प्रोजेक्ट है वो भाई साहब 13,500 करोड़ का है। तो यहाँ पर गुजरात का गवर्नमेंट तो 500 करोड़ का बात कर रहा है, हालांकि वो इनिशियल बजट है, लेकिन देखो डिफरेंस बहुत बड़ा है। प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन प्लान है पहला फेज का अंडरग्राउंडिंग 11 केवी हाई टेंशन लाइंस का, और लेटर फेज में लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात करें तो टेक्निकल लॉसेस इसके कारण काफी कम होंगे, उसके साथ साथ मेंटेनेंस का कॉस्ट भी काफी कम होगा, ग्रिड का रिलायबिलिटी भी और बेटर हो जाएगा, और पावर का डिसरप्शन अगर अभी और अच्छा खासा हो रहा है तो उसमें भी कटौती होती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म के बेनिफिट इसके यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके सामने बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस खतरे भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एग्जीक्यूशन में इसको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले राइट ऑफ वे इशू, मतलब यहाँ पर परमिशन मिलना रोड को खोदने के लिए, पब्लिक स्पेस को यहाँ पर पर्टिकुलरली एक मतलब उसको पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करके खोदने के लिए, ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट को और भी डिले करता हुआ नजर आ सकता है। एग्जिस्टिंग अंडरग्राउंड यूटिलिटीज की बात करें तो इसमें वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम केबल्स ये जो आपको देखने को मिलेंगे, ये भी कहीं ना कहीं और भी प्रोजेक्ट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके कारण प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मान लो अगर खोदते टाइम गलती से गैस पाइपलाइन को कुछ नुकसान हो गया, वाटर पाइपलाइन को कुछ नुकसान हो गया और टेलीकॉम केबल्स को कुछ नुकसान हो गया, तो कितना बड़ा कॉस्ट का यहाँ पर इशू निकल कर आ सकता है। उसके साथ साथ फॉल्ट डिटेक्शन का डिफिकल्टी का बात भी यहाँ पर हो रहा है।
अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट्स की बात करें, ये काफी हार्ड होता है डिटेक्ट करना और रिपेयर करना उसको। अगर हम ओवरहेड लाइन से कंपेयर करेंगे तो मतलब जमीन के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको ढूंढकर रिपेयर करना कंपेरेटिवली आसान है, लेकिन जमीन के अंदर वायर को कहां पे किस लेवल पे कितना नुकसान पहुंचा है फिर उसको रिपेयर करना, ये अपने आप में काफी बड़ी झंझट वाली बात निकल कर आती है। तो यहाँ पर भी फॉल्ट डिटेक्शन का जो डिफिकल्टी है वो भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन सकता है। साथ ही साथ भविष्य का एक्सपेंशन का खतरा भी है। अब देखिए, अगर इंटीग्रेटेड यूटिलिटी कॉरिडोर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं किया गया तो फ्यूचर का जो अपग्रेड्स है उसमें बहुत ज्यादा रिपीटेड डिगिंग यानी खोदकाम वहां पर बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली होते हुए नजर आएंगे। अर्बन डिसरप्शन की बात करें, ट्रैफिक का कंजेशन भी होगा इसके कारण, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है खोदेंगे कहाँ पर, गार्डन में थोड़ी खोदेंगे, जहां पर वायरिंग का पूरा सिस्टम है तो मैक्सिमम रोड्स के ऊपर ये काम होता हुआ आपको नजर आएगा। बिजनेस में इंटरप्शन होते नजर आएंगे, पब्लिक को भी इसका बहुत ज्यादा तकलीफ भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ कॉमन चीजें आपको देखने को मिल सकती है बड़े बड़े जब इंफ्रा प्रोजेक्ट का कामकाज होता है उस दरमियान। तो देखने वाली बात होगी इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से किस लेवल पर एग्जीक्यूट किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें, जो सक्सेस होगा इस प्रोजेक्ट का वो डिपेंड होगा किस तरीके से एपीसी बड़े लेवल पर हैंडल हो पाता है या नहीं हो पाता, और केबल कंपनीज भी किस तरीके से यहाँ पर काम कर पाते या नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, ओवरऑल यहाँ पर जिन जिन चीजों के ऊपर मार्केट का जो फोकस रहेगा वो कौन से एरिया हो गए, डीपीआर अप्रूवल किस तरीके से मिलता है, टेंडर का अनाउंसमेंट किस तरीके से होता है, लार्ज केबल के ऑर्डर्स के ऊपर भी बाजार का एक फोकस बना रहेगा। साथ ही साथ ट्रेंचिंग की बात करें और इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, इसके ऊपर भी बाजार का एक बहुत बड़ा फोकस बहुत बड़ा ध्यान यहाँ पर बना रहेगा। अब इसके कारण जो डिमांड है वो बढ़ती हुई हमको नजर आ सकती है। जो ओवरऑल फ्लेम रिडायरेंट केबल्स होते हैं उनकी, आर्मर्ड केबल्स की बात करें उनकी भी, और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस का भी डिमांड इसके कारण काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर इस प्रोजेक्ट को सच में बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया तो गुजरात कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त तरीके से पावर का रिलायबिलिटी से लेके डिजास्टर रिसाइलेंस यहाँ पर इंप्रूव करता हुआ नजर आ सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, स्मार्ट सिटी का इंफ्रा का स्टैंडर्ड्स भी काफी बढ़िया तरीके से सेट होता हुआ हमको नजर आएगा। तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पावर का जो इंटरप्शंस होता है उसको रिड्यूस करने में मदद कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो देखने वाली बात होगी, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस अगले कुछ सालों के लिए किसी ना किसी तरीके से तो बना रहेगा। तो इतनी बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है उसके कारण पॉसिबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज इंडियन लिस्टेड कंपनीज की यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले एपीसी और इंफ्रा कनेक्टेड कंपनियां जो होगी उनकी बात करेंगे। केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, एल&टी, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, एचजी पावर इंजीनियरिंग, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, माफ करना, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। केबल और वायर कंपनीज की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया, केआई इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल, आरआर काबिल इंडिया या फिर हेवल्स इंडिया, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। पावर एंड यूटिलिटी रिलेटेड कंपनी की बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टोरेंट पावर और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। आरआर काबिल का नाम मैंने शायद से बताया नहीं आपको, आरआर काबिल और हेवल्स इंडिया के ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिसके ऊपर इस पर्टिकुलर न्यूज के कारण बाजार का एक अच्छा खासा फोकस अगले कुछ सालों तक बना रह सकता है। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया जो निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।